लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था अलाइम ने अब वहाँ पर आदेश जारी कर दिए थे और उसके साथ में मोहन और जहर मास्टर्स को भी वहीं पर पकड़ लिया गया था। इसके बाद में उसने एक और आदेश जारी किया था कि वहाँ पर उसको रोहन चाहिए, या तो जिंदा या मुर्दा। और वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी भयानक से निपटने के लिए अपना टाइम निकालने में लगा हुआ था। वहाँ पर उसने उसको परेशान करके रख दिया था, उसका दिमाग तक हिला दिया था। हालांकि उसका दिमाग ही था जो उसके पास में रह चुका था। और अंत में जाते जाते अब वह अपने पास में से स्वर्ग की वह गोल्डन बुक बाहर निकाल लेता है। उसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। स्वर्ग की गोल्डन बुक बहुत ज्यादा ताकतवर बुक थी और उसके अंदर उसने भयानक को बंद कर रखा हुआ था। वो इतने ज्यादा समय से भयानक का यूज इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भयानक ने उसे बताया था कि जो उसके सामने अभी उनका दुश्मन है वो कोई और नहीं, भयानक की आंख और उसका सर है। इसकी वजह से वो वहाँ पर सामने नहीं आ सकता था। अगर वो वहाँ पर आता तो उसके बाद में उसके सर ने अगर उसको कोई भी आदेश जारी किया होता तो उसके बाद में आराम से भयानक उसके उस जंगल के अंदर फंस सकता था जिसके बाद में विपिन और उनके दोस्तों के बीच में एक और खतरनाक ताकत आ जाती, जिसके बाद में उसको पता नहीं था कि शायद वास्तव में वह उसका मुकाबला कर पाता या नहीं। हालांकि अब जब विपिन ने उसको वहां पर बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसा दिया था और उसकी चेतना अब दो तरफ से जूझ रही थी, इसी वजह से विपिन जानता था कि अब यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। विपिन ने जल्दी से अपनी बुक को ऊपर किया और उसको खोल दिया। जैसे उसने ऐसा किया, जो उसके अंदर हर्ट और उंगली बंधी हुई थी वो अचानक से बाहर निकल आती है। हालांकि जैसे वो बाहर निकल कर आती है, अचानक से दूसरा भयानक वहां पर चौकन्ना हो जाता है। ये तुम्हारे पास में कैसे आ गया? वो वहां पर बहुत ज्यादा चौंका हुआ था। आखिरकार वो कैसे नहीं चौंकता, क्योंकि उसने अभी अपने शरीर के अन्य अंगों को देखा था। तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए? आखिरकार मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं चला? भयानक इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि भयानक जानता था कि अगर उसके शरीर के कोई भी अंग उसके आसपास में होते तो वह उन्हें आराम से देख सकता था और उसके बाद में वो उसे नहीं छुप सकते थे। हालांकि ये कैसे हो सकता था कि उसके शरीर के सारे अंग अभी उसके आसपास में ही थे और उसको अभी तक पता भी नहीं चला था। भयानक की बात सुनने के बाद में विपिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, ओ तो तुम ये सोच रहे हो कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसा नहीं पता चला? अरे बेवकूफ, तेरे को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? क्योंकि ये स्वर्ग की बुक है, इसके अंदर तेरे से ज्यादा ताकत भरी हुई है। अगर तू वास्तव में इसके अंदर देख पाने में कामयाब होता तो फिर तो तेरी ताकत असहनीय हो जाती, फिर तो हम यहाँ पर तेरा मुकाबला ही नहीं करते। लेकिन फिर तू यहाँ पर स्वर्ग के बराबर भी तो नहीं है, इसीलिए तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पर भयानक इसी तरह से बहुत ज्यादा शौक के अंदर था, वहीं दूसरी तरफ उंगली और दिल अब उसकी तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और वहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था किसी पल उनका जो आसमान है उनके ऊपर फट पड़ेगा। विपिन जल्दी से अपने साथियों की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं तो हम भी यहाँ पर चोटिल हो सकते हैं। वैसे विपिन की बात भी सही थी और इसके अलावा वो इतनी ज्यादा खतरनाक शक्तियों के बीच में कुछ कर भी नहीं सकते थे। अरे वो तो चींटी हुए समान थे, वहाँ पर उनके सामने भी हाथी जो लड़ रहे थे। विपिन की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया और सभी अब उसके पीछे पीछे कुछ 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि वहां जाने के बाद में भी वह दूर से उस आइलैंड को देख सकते थे जो एक सेब की तरह लग रहा था। हालांकि अब उनको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ वो देख ही नहीं पा रहे थे। तो वहां पर फालतू में अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा वो अपना कुछ और काम ही कर ले, क्योंकि इसी वजह से अब आदर्श आगे बढ़ता है। वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वो जानता था कि विपिन एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, हालांकि फिर भी उसको ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पास में राक्षसों की एक सेना पड़ी हुई है। प्रिंस विपिन, आखिरकार ये क्या चल रहा है? आपके पास में वास्तव में उस किताब के अंदर ये दो दानव कैसे छुपे हुए हैं? वो पूरी की पूरी एक पहेली थी, क्योंकि वहां पर किंगटियन सम्राट और ये इन दोनों के बीच में इनको अभी तक भी संबंध का पता नहीं चला था। और इससे अलग अब यहाँ पर विपिन के पास में एक और राक्षस आ चुका था। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन भी अब समझ चुका था कि वहां पर अब ये उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता और इसे छुपाने का कोई मतलब बनता भी नहीं था। इसी वजह से उसने उन सभी को समझाया। ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर समझाता हूँ कि बात क्या है। जो किंगटियन सम्राट का टीचर है ना, वह एक शक्तिशाली
शक्तिशाली अलौकिक दानव है जो कई साल पहले मास्टर से जितना ही ताकतवर था। वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका था कि वह केवल अपनी खून की एक बूंद के साथ में अपने आप को वापस से जीवित कर सकता था, जैसे कि एक बीज की तरह। इसी की वजह से उसके जो शरीर के हिस्से थे ना, वह दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर भरे हुए हैं। वो क्या हुआ कि मैं एक दिन यहाँ पर मिशन के लिए गया हुआ था और वहाँ पर मुझे ये मिल गया और मैंने इसको इस हद तक मजबूर कर दिया कि वहाँ पर उसको मेरे सामने झुकना पड़ गया और उसने मुझे वहाँ पर सबमिट भी कर दिया था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से कहानी सुनाते जा रहा था, उसकी कहानी को सुनते हुए वह सभी की सभी होश खो चुके थे। क्या कहा आपने? क्या एक ऐसा दानव जो मास्टर शेख की वहाँ पर मुकाबला कर सकता था? और इसके अलावा क्या कहा आपने? क्या वास्तव में अपनी एक खून की बूंद के साथ में अपने आप को वापस से जीवित कर सकता था? सभी मास्टर टीचर्स, लड़ाकू मास्टर्स एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि अभी भी उनके गले से नीचे वह सारी बातें नहीं निकल पा रही थी। और इसके अलावा खुद यहाँ पर उसका सामना करने के बाद में और इस रहस्य को अपने सामने देखने के बाद में वह अब तक भी विपिन की उन सभी बातों के ऊपर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें अभी तक भी ये सभी एक सपना ही लग रहा था, क्योंकि वास्तव में ये विश्वास करना कि एक बहुत पुराना बुढ़ा सा राक्षस जो वहाँ पर मास्टर शेख के साथ में लड़ चुका था और उसने वहाँ पर बराबर टक्कर दी थी, और फिर भी ये देखना कि कैसे उसके सामने खड़ा हुआ ये युवक जिसका नाम विपिन था, उसने इसको अपने काबू के अंदर कर लिया था। ये वास्तव में सोचने से ही हास्यास्पद लग रहा था। अगर वास्तव में किसी ने अभी किसी और से ये सुना होता तो फिर वह जरूर उसके पीछे तलवार, हथियार या जूता लेकर पीछे पड़ जाते और उससे कहते निकल यहाँ से वरना लग जाएंगे। हालांकि वो सभी जहाँ पर अभी इसी तरह से हैरान परेशान थे, विपिन ने उन सभी से कहा। वह बड़ा ही गंभीर लग रहा था। वह उनसे कहता है, ठीक है, मैंने आपको इस रहस्य के बारे में बता दिया है और आपको पता है ना ये कितनी बड़ी बात है। इसी वजह से मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज इसके बारे में किसी और को न बताएं, क्योंकि ये राक्षसी जनजाति के एक राक्षस हैं और इसके बारे में अगर बाहर किसी को पता चला तो दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा। और इसके अलावा मेरे ऊपर अंगुलियां और उठेगी कि किस तरह से मैंने इन सभी अलौकिक राक्षसों को अपने पास में पाल कर रखा हुआ है। विपिन ने उन सभी से कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में सभी चुप हो गए और उन्होंने कहा, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर किसी को भी इसका एक शब्द भी नहीं कहेंगे। हम तो ये तक भूल जाएंगे कि हम भयानक नाम के किसी राक्षस से भी मिले थे। हेड आदर्श ने उससे कहा। हालांकि हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि एक बात और थी, अगर ये यहाँ पर जाकर ये भी कहते ना कि उनके सामने एक खोपड़ी जितना बड़ा आइलैंड था और उसके अंदर ऐसा राक्षस छुपा हुआ था जो उस पूरे आइलैंड के ऊपर कब्जा कर बैठा हुआ था, अरे तो फिर उसके ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनके सामने जो आइलैंड था ना वह 3 किलोमीटर वर्ग के एरिया के अंदर फैला हुआ था। तो फिर कौन कैसे इसके ऊपर विश्वास कर सकता था? क्या ये हो सकता था? ये जरूर हो सकता था कि इसकी बात सुनने के बाद में वह सभी या तो उन्हें पागल समझ लेते या फिर सीधे उनको पागल थाने ही भेज दिया जाता। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से विपिन से सवाल पूछ रहे थे, अब विपिन लियाओ से भी अपने आप को नहीं रोक पाया। वह थोड़ा सा झिझका हुआ लग रहा था। उसको कुछ पूछने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसने उससे पूछा, विपिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम वास्तव में एक सुप्रीम मास्टर टीचर हो? हालांकि विपिन लियाओसी ने वह शब्द पूछे ही थे कि अचानक से जितने भी मास्टर टीचर्स और कॉम्पैक्ट मास्टर्स थे, अब उन सभी का ध्यान विपिन तब चला जाता है, क्योंकि अभी तक भी उनको उस बात को खाए हुए बहुत टाइम हो गया था, लेकिन वो पचा नहीं पा रहे थे। और उस समय जब वो वहाँ पर थे तो उस समय उनके पास में कोई टाइम तो था नहीं कि वो वहाँ पर उससे पूछ सके, लेकिन अब जहाँ पर उनके पास में समय था और वह उस चीज से बाहर निकल कर आ चुके थे, इसी वजह से अब वह अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन अब उसकी वह बात सुनने के बाद में विपिन भी पता था कि अब वहाँ पर वह उनसे कुछ छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह उनकी एक टीम बन चुकी थी और इसके अलावा पहले ही भयानक ने उसकी सारे राज को बाहर खोल दिया था। इसके साथ में ही वह एक कदम आगे बढ़ता है। हालांकि जैसे वो एक कदम आगे रखता है ना, उसके पैर के नीचे की जमीन कांपने लगती है और उसके अंदर से रोशनी बाहर निकलकर चारों ओर फैल जाती है। उसके अंदर से ओरा निकल रहा था और उसके साथ में जैसे उन सभी ने उसको महसूस किया तो उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई स्वर्ग की एनर्जी नीचे उतर कर आ रही हो और उनको स्वयं दर्शन देने के लिए उनको झुका रही हो, क्योंकि वह एनर्जी ऐसी थी जो किसी का भी सर नीचे करने के लिए तैयार रहा करती थी।
आप वास्तव में एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। अरे अरे, मुझे एक बार चिकोटी तो काटो, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, एक मास्टर टीचर ने कहा, क्योंकि वहां पर उनके सामने एक दृश्य चल रहा था जो स्वर्ग से उतरे हुए देवता की तरह लग रहा था। वह एक ऐसी अनुभूति थी जो मास्टर से की याद दिलाया करती थी। मैंने मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक सुप्रीम मास्टर टीचर के साथ में यहाँ पर इस मिशन के ऊपर आने वाला हूँ। अरे हाँ हाँ, तुमने सही कहा, हमने यहाँ पर देखो एक सुप्रीम मास्टर टीचर के साथ में एक मिशन पे आए, उनके साथ में खतरों का सामना किया। वास्तव में ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अरे मैं तो यार इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता, वरना मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता और सामने वाले को मैं इसके बारे में बताता तो फिर तो वह तड़प तड़प कर ही मर जाता, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा जलन होती कि वो अपनी जलन को सहन नहीं कर पाता।